वेलकम बाय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग के टाइटल था। उसमें हम आज पढ़ेंगे पे बैक पीरियड पर एक क्वेश्चन और उसी पर बेस्ड हम समझेंगे एक आपका ARR रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड पर एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहले मैं रीड कर देता हूँ, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। मोहन लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ 2 मशीन रिलेटेड डिटेल्स आर एज फॉलो। आपको दिया है मशीन X 3 ईयर लाइफ है, मशीन Y भी 3 ईयर लाइफ है। आपको सबसे पहले दिया कैपिटल कॉस्ट जिसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं 1 लाख। एनुअल कैश इनफ्लो दिया है आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्शन, मतलब ये आपको पे बैक वाला जो मेथड था वो दिया है, पे बैक वाला कैश इनफ्लो दिया है जिसको हम बोलते थे वन आफ्टर। क्या बोलते थे? वन आफ्टर क्या था याद हो आपको? आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। फिर आपका पे बैक के लिए आपको क्या चाहिए होता है? टू आफ्टर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? टू आफ्टर। तो टू आफ्टर हम इसको पे बैक के बाद जो अपना ARR मेथड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम ARR मेथड भी बोलते हैं। इसको हम देखेंगे वहाँ पे, जैसे मैं आपको सेकंड जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो यहाँ पे मैं आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे जो पे बैक पीरियड है, कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि लास्ट हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था जिसके अंदर हमने पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया था। आपको याद होगा वो क्वेश्चन। उसमें क्या था? कैश इनफ्लो जो था वो एवरी ईयर क्या था? सेम था। क्या था? एवरी ईयर क्या था? सेम था। आपको याद हो एक क्वेश्चन था, ये राकेश लिमिटेड के नाम से था और यहाँ पे कैश इनफ्लो पे बैक पीरियड हमने निकाला था। कैश इनफ्लो क्या था? एवरी ईयर सेम था, 4 लाख था। लेकिन यहाँ पे हर साल जो है कैश इनफ्लो अलग अलग दे दिया है। यहाँ पे टोटल जो मशीन की लाइफ थी, आप देखें लाइफ ऑफ द मशीन 8 ईयर है, तो हर साल आपका 4-4 लाख रुपए हर साल था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने? चेंज कर दिया है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ इन्होंने क्या चेंज किया है, उन्होंने कहा है कि मशीन जो है 3 साल, जैसे हम देखें फर्स्ट ईयर 80,000 20,000, सेकंड ईयर 60,000 70,000, थर्ड ईयर 40,000 1 लाख। तो यहाँ पे देखें एवरी ईयर कैश इनफ्लो क्या है? अलग है। जब एवरी ईयर कैश इनफ्लो नोट सिमिलर है तो हम ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं, व्हेन कैश इनफ्लो नोट सिमिलर। इस फॉर्मूले को मैं आपको भी बनाना भी सिखाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे आप देखिएगा, सबसे पहले हमें देखना है कि हमने लगाए कितने। जैसे 1 लाख रुपए यहाँ लगाए तो समझिएगा 1 लाख में से 80,000 हमें फर्स्ट ईयर मिल जाएंगे, ठीक है ना। हमें 20,000 और चाहिए होंगे, उसके लिए हमें सेकंड ईयर में जाना होगा। सेकंड ईयर में जाना होगा ना, तो सेकंड ईयर में 20,000 जो मिलेंगे तो हमारा कैश इनफ्लो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर कब होगा? जब हम 20,000 और अर्न करेंगे सेकंड ईयर में, तो पे बैक पीरियड जो है 1 से तो ज़्यादा होगा। तो उसी के लिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाते हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कम्युलेटिव कैश इनफ्लो समझाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ कम्युलेटिव कैश इनफ्लो। इसे हम कैसे निकालते हैं? बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ पे अपने पास 2 मशीन है तो दोनों मशीनों के लिए हम समझेंगे। ईयर में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। और जैसे हम मशीन्स देखें तो हमारे पास मशीन X है, मशीन Y है, ठीक है ना। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, मशीन X का भी कॉलम बनेगा एक, ठीक है ना, और मशीन Y का भी कॉलम बनेगा। और इनके अंदर भी बच्चों जो है 2 कॉलम बनेंगे। 2 कॉलम कैसे बनेंगे? क्योंकि यहाँ पे आप देखें हमें क्या निकालना है, एक तो कैश इनफ्लो निकालना है, एक उसका कुमुलेटिव निकालना है। ये तो कैश इनफ्लो निकालना है और एक उसका कुमुलेटिव कैश इनफ्लो भी निकालना है। तो कैश इनफ्लो तो हमें दे रखा है, हमें कुमुलेटिव करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक कॉलम और चाहिए होगा। कुमुलेटिव मैंने यहाँ लिख दिया है। ईयर की यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो फर्स्ट ईयर जैसे हम देखें एज इट इज हम लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर कितना है? 80,000 एक्स मशीन का और वाई मशीन का 20,000। सेकेंड ईयर हम देखें तो 60,000 मशीन एक्स का, वाई मशीन का 70,000। थर्ड ईयर हम देखें तो मशीन एक्स का 40,000 और मशीन वाई का कितना है? 1 लाख। अब इसका यदि हम कुमुलेटिव करें, तो आप कुमुलेटिव मतलब ये 80,000 ये हो जाएगा प्लस 60,000 140 आ जाएगा प्लस आपका 40,000 180 आ जाएगा। अब आप ये देखिए मशीन एक्स में हमने कितने रुपए लगा रखे हैं? 1 लाख रुपए हमने लगा रखे हैं। तो ये 1 लाख रुपए हमें सेकंड ईयर में मिलेगा, ये तो आप मान रहे हो। ऐसे मशीन वाई में हमने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं। तो इसका यदि हम कैलकुलेशन करें तो 20,000 कुमुलेटिव में ऐड कर देते हैं जैसे हमने पहले किया था। 70 + 20 90,000 प्लस आपका 1,90,000। तो यहाँ पे 1 लाख जो है आपको थर्ड ईयर में मिलेगा। अब हमें एग्जैक्ट मालूम करना है, तो हम कैसे करेंगे उसे समझिएगा। एग्जैक्ट मालूम करने के लिए हमें ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है इसकी हेल्प लेनी है। आइए देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, आप समझिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा वही अपना जो फॉर्मूला जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। अब समझाऊंगा ये वाला फॉर्मूला।
फिर यहाँ पे हमने दो पार्ट कर लिए, मशीन एक्स और मशीन वाई। अब समझिएगा, सिंपल सी बात है। आप ये देखो कि हमारे इस मशीन ने, फर्स्ट मशीन को यदि हम देखें तो उसने 1 साल पूरा किया नहीं किया, बताओ आप। 1 साल पूरा कर लिया, यस और नो, कर लिया। 1 ईयर कंप्लीट ईयर है कि नहीं। बी मशीन की देखें तो बी मशीन ने 2 साल पूरे किए नहीं किए, बताओ, तो 2 ईयर्स इसका कंप्लीट है। अब हम देखें तो 1 साल में इसने 80,000 कमाए, तो 1 लाख में से जो हमें 1 लाख चाहिए थे उसमें से हमें कितने मिल चुके हैं, 80,000 रुपये मिल चुके हैं, तो 20,000 हमें और चाहिए। ऐसे बी मशीन में 1 लाख हमें कमाने थे, हमने 90,000 रुपये अर्न कर लिए, तो 10,000 और चाहिए। अब ये जो हमें मिलेगा ये उसी ईयर में मिलेगा जिसमें हमें, जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड में मिलेगा, तो सेकंड ईयर में पूरे साल में हम 40,000 कमाते हैं। जब हम पूरे साल में 40,000 कमाते हैं, हमें कितने कमाने हैं बोलो, 20,000 कमाने हैं। कितने कमाने हैं, 20,000 कमाने हैं, 20,000 कमाने। एक बार कैश इनफ्लो में चेक कर लेता हूँ क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है। 80 60 40 है ना, 80 60 40, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे 20,000 कमाने हैं पूरे साल में, लेकिन यहाँ पे सेकंड ईयर में हम कमाते कितने हैं। सेकंड ईयर में आप देखें, ये वाला लेना था हमें, इसके बाद वाला ये वाला 60,000 लेना था हमें। 60,000 हम कमाते हैं, उसमें लगा हमें 1/3 टाइम चाहिए। 1/3 टाइम चाहिए नहीं चाहिए, आप चाहें तो इसको आप 1 and 1/3 करके आप ईयर लिख सकते हो। बात समझ आई बोलो, लिख सकते हो ना। आप चाहें तो इसको और करके भी ना, 1 ईयर प्लस 1 तो ईयर हो गया, प्लस 4 मंथ लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। बात समझ आई बोलो। ऐसे हम मशीन वाई की देखें तो हमें ये पता है कि मशीन वाई में भी हमें 1 लाख रुपए कमाना है। हम 2 साल तक 90,000 कमा चुके हैं, तो 1 लाख में से 90,000 के तो 10,000 हमें और कमाने, और 10,000 हमें कौन से ईयर में मिलेंगे बोलो, थर्ड ईयर में मिलेंगे। थर्ड ईयर का मतलब है यहाँ मिलेंगे 1 लाख में मिलेंगे। तो ये जो अपना 1 लाख रुपए है, हमें पता है कि 2 साल हो चुके हैं, 10,000 और कमाने हैं, और ये 10,000 हमें 1 लाख में से मिलेंगे, तो हम 2 + 0.10 करके 2.10 कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें 2.10 हमने किया है, यहाँ पे 1/3 है तो 1.33 करें, तो किसका पे बैक पीरियड कम है बताओ। हम यदि नोट में लिखें तो किसका पे बैक पीरियड कम है, मशीन बोलो वाई का है 2.10 ईयर, और मशीन एक्स का है बोलो 1.35। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, मशीन बोलो एक्स को। क्यों, क्योंकि इसका पे बैक पीरियड क्या है, लेस है, 1.5 ईयर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिसीजन अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड, अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड मशीन एक्स शुड बी सेलेक्टेड, ठीक है। अब हम सेकंड समझेंगे इसमें ARR को, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने नई चीज़ सीखनी है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड को, ठीक है ना। देखो हमें ये तो समझ में आ गया कि सर कैश इनफ्लो भी है, क्वेश्चन मैं दोबारा रख देता हूँ यहाँ पे कि सर हमें ये तो समझ में आ गया कि पे बैक पीरियड हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए, ROI हम बोलते हैं शॉर्ट में। ROI वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, इसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, और इसी को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला समझिएगा, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्शन। ये अपना जो था, आपको याद हो क्या था, 1 और 2 याद है ना, ये था 1 आफ्टर था, ये क्या था, 1 आफ्टर है ना, आफ्टर टैक्स था ना 1 आफ्टर। इसको 2 आफ्टर करने के लिए हमें इसमें से डेप्शन लेस करना होगा, नहीं होगा बोलो, करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो यदि हम निकालें, फॉर एग्जांपल हम मशीन एक्स में चलते हैं, तो मशीन एक्स में देखो हमने कितना कमाया था टोटल, देखो अभी हमने कुमुलेटिव किया था ना, चाहे आप यहाँ पे टोटल दोबारा कर लो, 80,000 60,000 140 प्लस कितना बोलो 40,000, 180 हो जाएगा, यस और नो बोलो, हो जाएगा ना 180। इस 180 में यदि हम डिवाइड करें कितने का, कितने ईयर्स का है, बोलो बोलो बच्चों
3 ईयर्स का, तो 60,000 ये आ जाएगा। फिर इसमें से डेप्शन लेस करें। अब डेप्शन का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट अपॉन लाइफ, तो 1 लाख अपॉन 3 डेप्शन आ जाएगा वो। इस टोटल अमाउंट में हम देखें तो हमने फर्स्ट वाली स्टेप निकाल ली, अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू नहीं है अपने पास, 0, डिवाइडेड 2 और इनटू हम कर देंगे इस पूरे को 100 से। ऐसे हम देखें तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, देखो ये 60,000 आ जाएगा, माइनस ये 33.33 आ जाएगा, ये अपॉन 50,000 आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26,667 डिवाइडेड 50,000 इंटू 100। और यदि हम इसको सोल्व करें बच्चों तो ये आएगा अपना 53.33%। मशीन एक्स का समझ आया, बोलो बच्चों। ऐसे मशीन वाई का भी निकालना है। मशीन वाई देखो कैसे, हमें बताएं इसका जो कैश इनफ्लो कितना होगा, 20 + 70 + 1 लाख, तो 1,90,000। ये क्या आ गया बोलो, 1 आफ्टर, 2 आफ्टर करने के लिए इसमें डेप्शन भी लेस होगा, 1 लाख, जैसे हम यहाँ पे भी करें ना, जैसे हम करते थे 1 लाख अपॉन 190 अपॉन कितना करेंगे बोलो 3, 1 लाख अपॉन 3। इसका जो अमाउंट आएगा उसमें हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस 0/2 करेंगे और इंटू 100 करेंगे बच्चों। यदि आप इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये आपका आई थिंक आएगा, ठीक है ना। यदि मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करके लिख दूँ तो ये आएगा आपका 33.33, कितना आएगा 33.33। अब आप मुझे बताओ कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है ARR ज़्यादा आ रही है, बताओ फर्स्ट वाले में आ रही है ना, तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे डिसीजन के अंदर। डिसीजन हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बोलो ROI बोल दो या ARR बोल दो, ठीक है ना। मशीन बोलो X शुड बी परचेज, ठीक है ना, हाई रिटर्न है इसलिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ARR मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।